कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूज़। जैसे कि हमारी जो क्लासेस चलने वाली हैं वो चलने वाली है कंपोनेंट की, और उसी सिलसिले में आज हम जो सबसे पहला कंपोनेंट की बात करने वाले हैं वो है हमारा फ्यूज़। इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं हम वो मैं आपको बताता हूँ। इस वीडियो में फ्यूज़ की एक एक जानकारी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि फ्यूज़ का डिनोटिनेटर, फ्यूज़ का सिंबल, फ्यूज़ की वर्किंग, मतलब कि किस यूज़ के लिए फ्यूज़ को हम अपने सर्किट में यूज़ करते हैं, और उसकी शेप के बारे में और उसकी टेस्टिंग के बारे में। इन 5-6 बातों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सभी कंपोनेंट की वीडियो सेपरेट आने वाली है आगे। जैसे कि सबसे पहला जो हमारा कंपोनेंट है वो फ्यूज़, इसके बाद स्विच चलेगा, इसके बाद अगला कंपोनेंट चलेगा, फिर उसके बाद अगला चलेगा। इस प्रकार सीरीज़ वाइज आपके कंपोनेंट चलने वाले हैं, इसलिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करता हूँ फ्यूज़ क्या होता है। बेसिकली फ्यूज़ जो होता है ना, हमारा एक सेफ्टी के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी वर्किंग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसका डिनोटिंग लेटर। सबसे पहले जो होता है इसकी डिनोटिंग लेटर, इसके डिनोटिंग लेटर जो लिखा हुआ मिलेगा आपको पीसीबी में, मतलब कि जो लैपटॉप होता है, लैपटॉप का जो सर्किट होता है, मतलब कि मदरबोर्ड में जो मिलेगा आपको डिनोटिंग लेटर, ये लिखे हुए मिलेंगे। एफ मिल जाएगा, पीएफ मिल जाएगा, और या तो FUSE मतलब कि कंप्लीट फ्यूज़ ही लिखा हुआ मिल जाएगा। क्या क्या मिल जाएगा आपको डिनोटिंग लेटर के मिल जाएंगे, एफ मिल जाएगा, पीएफ मिल जाएगा, फ्यूज़ मिल जाएगा। ये इसके डिनोटिंग लेटर हो गए। अब बात करता हूँ मैं सिंबल क्या होता है। फ्यूज़ का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है, ये फ्यूज़ का सिंबल है, या इस तरीके से मिल जाएगा। ये है आपका ये फ्यूज़ का सिंबल, स्कीमेटिक डायग्राम, या इसमें जब हम सिंबल का बेसिकली यूज़ जो होता है ना, वो स्कीमेटिक डायग्राम में इसका सिंबल का यूज़, स्कीमेटिक डायग्राम में सिंबल का यूज़ होता है, जबकि जो आपका मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड में डिनोटिंग लेटर यूज़ किया जाता है। स्कीमेटिक डायग्राम में आपका सिंबल यूज़ किया जाता है। अब जैसे कि हमारा डिनोटिंग लेटर पता लग गया कि एफ मिल सकता है, पीएफ मिल सकता है, या FUSE मतलब कि फ्यूज़ ही लिखा हुआ मिल सकता है। और जो इसकी बात है सिंबल की बात कर लीजिए, जैसे कि हमें ये मिल सकता है या ये मिल सकता है, ये सिंबल दोनों। अब इसके वर्किंग की बात करता हूँ। जैसे कि आपको दिख रही है वर्किंग लिखी हुई, इसके वर्किंग की बेसिकली मैं पहले से पढ़ के सुना देता हूँ क्या है। इसका उपयोग सर्किट में शॉर्टिंग, ओवरलोडिंग एंड ओवर वोल्टेज को प्रोटेक्ट के लिए किया जाता है। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि जैसे कि कोई हमारी ये लाइन है और यहाँ हमने क्या बल्ब लगा रखा, ठीक बात है, ये आपका बल्ब लगा। अब यहाँ से क्या सप्लाई आ रही है, ठीक बात है। अब ये सप्लाई आई तो ये बल्ब क्या होगा, ऑन हो जाएगा। परंतु कोई ऐसे कारण हो जाते हैं कि यहाँ से क्या हुआ, सप्लाई क्या ज़्यादा आ गई। जैसे कि मान लें कि ये 19 वोल्ट पर चलता, परंतु सप्लाई आ गई 25 वोल्ट, तो क्या हो जाएगा, ये आपका ख़राब हो जाएगा। बल्ब क्या हो जाएगा, ये आपका ख़राब हो जाएगा। उसी चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब कि शॉर्टिंग के लिए, ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। जैसे कि अब ये है, यहाँ क्या कर देंगे हम, यहाँ फ्यूज़ लगा देंगे मेन लाइन में, तो क्या होगा, अगर ओवर वोल्टेज भी यहाँ से आए तो ये क्या होगा, इस पर ज़्यादा लोड पड़ेगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा और ये ओपन हो जाएगा, और कि यहीं पर आगे सप्लाई रुक जाएगी, सप्लाई यहाँ पर बीच में रुक जाएगी, ठीक बात है। अब इसके बाद हमने 3 चीज़ें पढ़ ली, जैसे कि हमने डिनोटिंग लेटर पढ़ लिया, एफ मिल सकता है, पीएफ मिल सकता है, या फ्यूज़ मिल सकता है। सिंबल की बात कर ली, ये दोनों सिंबल मिल सकते हैं। इसके वर्किंग की बात कर ली कि इसका यूज़ जो होता है ना सर्किट में, ओवर वोल्टेज, शॉर्टिंग एवं ओवरलोडिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए हम सर्किट में फ्यूज़ का प्रयोग करते हैं, ठीक बात है। अब बात करता हूँ मैं इसकी रियल शेप। जैसे कि आपको रियल शेप दिख रही है, ये आपकी रियल शेप है। ये किस तरह से हमें सर्किट में मिल सकता है, बोर्ड के अंदर लगा हुआ किस तरह, जैसे कि ये दिख रही है आपको, ये आपका सबसे पहले इस बॉडी की बात करते हैं, ठीक बात है। जैसे कि ये साइड में से स्टील का मिल सकता है, दोनों साइड में से स्टील का मिल सकता है, और बीच में से गिरे कलर का मिल सकता है, ठीक बात है। साइडों में से स्टील का और बीच में से गिरे कलर का मिल सकता है, ठीक बात है। अब जैसे सेकंड बात करते हैं, जैसे कि इस प्रकार से मिल सकता है आपको फ्यूज़, इस प्रकार से भी आपको फ्यूज़ मिल सकता है। और थर्ड बात करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ सिल्वर लाइन मिल सकती है साइड में, और यहाँ ब्लैक के गिरे बॉडी मिल सकती है। यहाँ सिल्वर लाइन मिल सकती है आपको साइडों में, और बीच में क्या मिल सकती है, बीच में मिल सकती है यहाँ पर आपको ब्लैक या ग्रे बॉडी मिल सकती है। या तो आपको सिल्वर लाइन मिल सकती है साइड में, या आपको ब्लैक ग्रीन बॉडी भी मिल सकती है, ठीक बात है। जैसे कि अब इसके बाद करते हैं, या आपको साइड में क्या मिल सकती है, यहाँ ग्रीन लाइन मिल सकती है, ग्रीन लाइन, और बीच में क्या वाइट बॉडी भी मिल सकती है, ठीक बात है। अब मैं इसकी बेसिकली बात करता हूँ टेस्टिंग। आपने देख लिया कि डिनोटिंग लेटर क्या है, सिंबल क्या है, वर्किंग मतलब कि इसका यूज़ बेसिकली होता क्या है, शेप क्या होती है। अब बात करता हूँ मैं इसकी टेस्टिंग। जैसे कि टेस्टिंग की बात करते हैं,
टेस्टिंग। मल्टीमीटर को कहाँ, मल्टीमीटर को बीप रेंज पर, बीप साउंड पर सेट करके फ्यूज़ को क्या करते हैं हम, चेक करते हैं। मल्टीमीटर को बीप रेंज पर सेट करके मल्टीमीटर की टेस्टिंग करते हैं। मल्टीमीटर नहीं, फ्यूज़ की टेस्टिंग करते हैं। अब बेसिकली फ्यूज़ है, फ्यूज़ ये होता है आपका, ठीक बात है, ये बेसिकली बना लिया जाए, और बीच में क्या होता है, एक तार होता है, ठीक बात है, ये होता है फ्यूज़। परंतु क्या होगा, बेसिकली अगर हम इधर प्रोब लगाएंगे, इधर प्रोब, तो बीच में क्या ये जुड़ा हुआ, तो क्या होगा, बीप साउंड आएगा। अब जैसे कि ये लिखा हुआ है नीचे, मल्टीमीटर को बीप साउंड पर सेट करके फ्यूज़ को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। यदि बीप साउंड, यदि दोनों साइड से बीप साउंड आए तो फ्यूज़ क्या है आपका ओके। मतलब कि जैसे कि आपका फ्यूज़ है, यहाँ प्रोब लगाए हमने रेड और यहाँ लगाई ब्लैक, अगर बीप साउंड मल्टीमीटर में आ रहा है तो क्या है आपका फ्यूज़ ओके। और मतलब फिर प्रोब चेंज करी, फिर यहाँ क्या कर दी, ब्लैक कर दी और यहाँ रेड कर दी, और जब भी बीप साउंड आ रहा है तो मतलब कि आपका क्या है, फ्यूज़ ओके है। यदि आपको दोनों साइड से बीप साउंड नहीं आता, या एक तरफ से बीप साउंड आता है जबकि दूसरी तरफ से बीप साउंड आ रहा है, तो जब भी वो उस कंडीशन में क्या है, आपका फ्यूज़ ओपन हो चुका है, मतलब कि ख़राब हो चुका है। इस प्रकार जैसे कि फ्यूज़ का बेसिकली, फ्यूज़ को जो है ना बोर्ड में सीरीज़ में लगाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको नीचे दिखा रखा, जैसे कि ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक बात है, ये मेन लाइन है, तो यहाँ फ्यूज़ को हमने क्या लगाया। और जैसे कि ये एसी सर्किट है, एसी सर्किट है आपका, यहाँ मेन लाइन में क्या फ्यूज़ को हमने लगाया है, ठीक बात है। इस प्रकार हमने क्या पढ़ लिया, हमने फ्यूज़ का डिनोटिंग लेटर पढ़ लिया है, सिंबल पढ़ लिया है, उसका यूज़ बेसिकली सर्किट में क्यों यूज़ किया जाता है, रियल शेप के बारे में पढ़ लिया, और उसकी टेस्टिंग के बारे में पढ़ लिया। अब मैं आपको बेसिकली दिखाता हूँ कि ओरिजिनल में ये कैसे दिखते हैं, ठीक बात है, इसके बारे में बात करता हूँ। जैसे कि ये रियल शेप कैसी होती है, जैसे कि आपको दिख रहा है बीच में क्या है, बीच में है इसकी ग्रीन बॉडी और साइड में क्या है, वाइट लाइन है। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी नोट्स में दिखाया है कि साइड में क्या मिल सकती है, आपकी सिल्वर लाइन मिल सकती है, और बीच में आपको ग्रीन बॉडी मिल सकती है, जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ठीक बात है। अब जैसे कि मैं सेकंड दिखाता हूँ, देखें यहाँ पर भी ये है और यहाँ पर भी है, ठीक बात है। अब जैसे कि मैंने अगला दिखाया आपको कि बीच में क्या हो सकती है, ग्रीन बॉडी मिल सकती है, और साइड में आपको सिल्वर लाइन मिल सकती है, जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ठीक बात है। ये आपको क्या दोनों फ्यूज समझ में आया, ये रियल शेप आपको रियल में ऐसे ही दिखेंगे मदरबोर्ड के अंदर, ठीक बात है। जैसे कि मैं और दिखाता हूँ आपको। अब जैसे कि मैंने बताया कि साइड में क्या होती है, गोल्ड लाइन भी मिल सकती है आपको, क्या मिल सकती है, गोल्ड लाइन भी, और बीच में क्या वाइट बॉडी भी मिल सकती है। ये क्या होंगे, आपके फ्यूज़ होंगे, ठीक बात है। अब जैसे कि मैं और दिखाता हूँ आपको, जैसे कि यहाँ सिल्वर लाइन मिली और बीच में वाइट बॉडी मिल गई, दोनों तरफ सिल्वर लाइन है और बीच में वाइट बॉडी है। और जैसे कि ये लिखा हुआ है, यहाँ क्या सिल्वर लाइन है और बीच में क्या है आपकी, ये है आपकी ग्रे बॉडी, ठीक बात है, ग्रे बॉडी। जैसे कि मैंने अभी नोट्स में आपको दिखाया, जैसे कि ये मिल गए, साइड में है सिल्वर लाइन और बीच में है ब्लैक बॉडी, जैसे कि ये लिखा है, ये तो दिखना है आपको। जिस प्रकार मैंने आपको नोट्स में समझाया, ठीक उसी प्रकार मैं आपको दिखा रहा हूँ रियल में कैसे होते हैं। जैसे कि आपको नीचे दिख रहा है, बीच में क्या है, ब्लैक बॉडी, जबकि साइड में है आपकी सिल्वर लाइन, जैसे कि ये आपको दिखें, दोनों दिखें आपको। अब मैं आपको इनकी मदरबोर्ड में दिखाता हूँ, मदरबोर्ड में कैसे दिखते हैं। जैसे कि आपका लैपटॉप का मदरबोर्ड होता है ना, उसमें दिखाता हूँ मैं उस प्रकार में कैसे दिखते हैं, ठीक बात है। नहीं है लैपटॉप का मदरबोर्ड, और यहाँ आपको दिख रहा है F2 लिखा हुआ, मतलब कि डिनोटिंग लेटर दिखा, F लिखा हुआ, यह है आपका डिनोटिंग लेटर। और बीच में आपको दिख रहा है ये फ्यूज़, मतलब कि फ्यूज़ क्या बीच में है आपकी ग्रीन बॉडी, और जबकि साइड में है सिल्वर लाइन, ठीक बात है, यह है आपका फ्यूज। इस प्रकार आपको मदरबोर्ड में देखने को मिलेगा, जैसे कि डिनोटिंग लेटर मिल गया और यहाँ क्या है आपको फ्यूज़ लगा हुआ मिल रहा है। यहाँ लिखा है कि ओपन सर्किट, मतलब कि ये फ्यूज़ क्या है आपका ख़राब हो चुका है। अब जैसे कि मैं अगला दिखाता हूँ आपको, इस मदरबोर्ड में देख, ये आपको दिख रहा है ना, ये क्या है फ्यूज़ लिखा है, और बीच में क्या है वाइट बॉडी, और क्या है यहाँ पर गोल्ड लाइन है, तो क्या आपका ये है फ्यूज़। और देखें कि यहाँ साइड में लिखा हुआ है फुल नाम इसका FUAC, यहाँ क्या लिखा है आपका FUAC, मतलब कि फ्यूज़ लिखा है, डिनोटिंग लेटर भी लिखा हो, और आपको मदरबोर्ड में आसानी से पहचान पा रहे हैं कि फ्यूज़ क्या होता है और किस प्रकार का दिखता है, ठीक बात है। अब जैसे कि मैं अगला मदरबोर्ड में देखें, इस मदरबोर्ड में आपको 2 फ्यूज़ दिख रहे हैं, और साइड में क्या लिख रहे हैं आपका PF, यहाँ क्या लिख रहे हैं आपका PF, मतलब कि यह है आपका फ्यूज़। डिनोटिंग लेटर भी लिखे हैं और रियल शेप में भी आपने मदरबोर्ड में देख लिया। इस प्रकार मैंने आपको रियल शेप भी दिखाई, नोट्स में भी दिखाई कि किस प्रकार से होता है, रियल शेप भी दिखाई कि आपको रियल में किस प्रकार देखने को मिला, और मदरबोर्ड में भी मैंने आपको फ्यूज़ दिखाया। अब बेसिकली क्या होता है,
अगर इसकी टेस्टिंग की बात की जाए, अब हम बात करेंगे इसकी टेस्टिंग की, मतलब कि फ्यूज़ को किस प्रकार टेस्ट किया जाता है। हम बात करेंगे कि मल्टीमीटर को आपका बीप साउंड पर सेट करके फ्यूज़ को क्या करते हैं, चेक करते हैं। यदि दोनों साइड से बीप साउंड आ जाए तो आपका फ्यूज़ ओके है, यदि दोनों साइड से बीप साउंड नहीं आता तो आपका फ्यूज़ ओपन हो चुका है। ठीक बात है, ये इसकी टेस्टिंग है, छोटी सी नॉर्मल। आप इसे अपने नोट्स बनाएं तो उसमें लिख लें। जैसे कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ मल्टीमीटर की सहायता से किस प्रकार हम टेस्टिंग करेंगे। ये आपका मल्टीमीटर है, सीधी सी बात है। इस ब्लैक प्रोब को यहाँ कॉमन पॉइंट पे लगाते हैं और रेड प्रोब को हम यहाँ लगाएंगे, क्योंकि यहाँ आपको दिख रहा है कि डायोड एंड बीप रेंज, जिसे हम बीप रेंज को हम बजट रेंज भी कह सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, नोट्स में पढ़ा था कि मल्टीमीटर को बीप रेंज पर सेट करके, मतलब कि बीप रेंज मतलब कि इस सर्कल को कहाँ सेट करेंगे, इस सर्कल को हम सेट करेंगे यहाँ, इस सर्कल को यहाँ सेट करके और इन प्रोब को ब्लैक को यहाँ, रेड को यहाँ लगा के। ठीक बात है। अब क्या होंगे, अब जो फ्यूज़ है, फ्यूज़ को क्या होंगी, उसकी दोनों साइडों पर लगाएंगे। अगर बीप साउंड मल्टीमीटर से क्या आता, आपकी लाइट ब्लिंक करती है और बीप साउंड आता है तो आपका क्या हो, फ्यूज़ ओके। जैसे कि आपका, जैसे कि मान लें कि ये आपका फ्यूज़ है, ये आपका फ्यूज़ है और आपने क्या हो, इस रोटेट को यहाँ लगा दी बीप साउंड पर और इस ब्लैक प्रोब को कॉमन पॉइंट पर लगा दिया और रेड प्रोब को आपने इसलिए लगा दिया और इसके दोनों नोकों को आपने, एक रेड को यहाँ लगाया, रेड को यहाँ लगाया और ब्लैक को यहाँ लगाया। अगर इसमें से क्या होता है, बीप साउंड आता है तो आप समझ लें कि आपका फ्यूज़ क्या है, ये क्या है, आपका फ्यूज़ ओके कंडीशन में है। ये होती है आपके मल्टीमीटर की टेस्टिंग। ठीक बात है। इस प्रकार मैं आपका पूरा रिवीजन एक दफ़े करवा देता हूँ। जैसे कि मल्टीमीटर और फ्यूज़ का डिनोटिंग लेटर क्या होता है, एफ होता है, पी एफ होता है, फ्यूज़ होता है, सिंबल ये होता है, इसकी वर्किंग ये होती है, रियल शेप ये होती है और टेस्टिंग ये होती है। ठीक बात है। और जो इससे अगली वीडियो आने वाली है वो आगे स्विच पर। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें कि क्या मुझको क्या इसमें मॉडिफाई करना चाहिए कि और अच्छी वीडियो मैं आपके लिए बना सकूं।